Hello bachcho, let's read this question. The question says, let star be a binary operation on Z defined by A star B equals to A plus B minus 4 for all A B belongs to Z. In first part, show that star is both commutative and associative. In second part, find the identity and the invertible elements in Z. इस क्वेश्चन में हमें एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करके दिया है और बोला है हमें प्रूव करना है वो ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है और सेकेंड पार्ट में हमें आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्टिबल एलिमेंट फाइंड करने हैं. तो हियर फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कॉम्यूटेटिव जो ऑपरेटर है वो कब होता है. Our operation is commutative if and only if A star B is equals to B star A. And this operation is associative if and only if A star B star C is equals to A star B star C. तब ये क्या होगा? एसोसिएटिव होगा. नाउ वी हैव टू फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट. सो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? इफ वी हैव सम एलिमेंट, सपोज हमने ये जो ऑपरेटर है ए सेट पे डिफाइन किया, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ए से आएगा सच दैट वो हर एलिमेंट के साथ ए के एवरी एलिमेंट के साथ अगर हम उसे ऑपरेट करें और ई स्टार ए करें तो वो इक्वल टू ए हो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू द सेट ए, तब ये ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा. और इनवर्स एलिमेंट कौन सा होता है? अगर हमारे पास एक एलिमेंट है a belongs to x belongs to a एंड एक एलिमेंट है x belongs to a एंड वी हैव a स्टार x, दैट इज a अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं x पे और x अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं a पे, सो वी गेट द आंसर एज e. तो हमें आंसर में आइडेंटिटी मिले, देन x इज इनवर्स ऑफ ए, फिर हम x को a का इनवर्स कहेंगे. इस डेफिनेशन को यूज करके वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज ऑफ मॉडरेट लेवल, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. यहाँ सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं. जो हमारा ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव है या नहीं. सो यहाँ से हमारे पास है a और b, हमने एलिमेंट्स लिए z से और a स्टार b फाइंड किया, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b माइनस 4. फिर हमने b स्टार a फाइंड किया, दैट इज b प्लस a माइनस 4. अब हम b प्लस a को a प्लस b भी लिख सकते हैं क्योंकि एडिशन तो कॉम्यूटेटिव होती है. तो हमने देखा कि जो a स्टार b का आंसर आया दैट इज सेम एज b स्टार a. सो फ्रॉम हियर वी से दैट स्टार इज, दिस ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव. ये क्या है? कॉम्यूटेटिव है. नाउ मूविंग टू द एसोसिएटिविटी. अब हमें चेक करना है कि ये जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है या नहीं. सो फॉर दिस सबसे पहले हम 3 एलिमेंट्स लेंगे ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर्स. यहाँ से हमने फाइंड किया ए स्टार बी एंड स्टार सी विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस 4 स्टार सी. अब इसमें हम a प्लस बी माइनस 4 को फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और c को सेकेंड एलिमेंट. दिस इज a प्लस बी माइनस 4 प्लस c एंड माइनस 4. दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस c माइनस 8. तो ये किसका आंसर आया? a स्टार b स्टार c का. अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे a स्टार b स्टार c, दैट इज इक्वल्स टू a स्टार और यहाँ पे आएगा b प्लस सी माइनस 4. अब इसको हम फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करेंगे, इसको सेकेंड. दिस इज इक्वल्स टू a प्लस सेकेंड एलिमेंट b प्लस सी माइनस 4 एंड माइनस 4, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस सी माइनस 8. अब इन दोनों का आंसर सेम आया, सो दिस इम्प्लाइज a स्टार b स्टार c इज इक्वल्स टू a स्टार b स्टार c. So therefore this operation star is associative.
ये एसोसिएटिव भी है, हमने ये भी शो कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिटी फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट। सो फॉर दिस एक E belongs to Z, E हमने एक एलिमेंट लिया। If E is identity, or we can write it as like this, E is identity element if and only if A operated to E is equals to E operated on A is equals to A. So यहाँ से हम कंसीडर करते हैं that A star E is equals to A. यह आ जाएगा A plus E minus 4 is equals to A. So from here E get cancelled, we get E minus 4 equal to 0, so E is equals to 4. So from here we can say that 4 is the identity एलिमेंट। तो यहाँ से हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया, 4। अब हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट फाइंड करने के लिए वी कंसीडर दैट x belongs to z be inverse of a, then a star x is equals to x star a is equals to e, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। सो यहाँ से वी कंसीडर a star x is equals to e। e हमारी आइडेंटिटी तो 4 आई है, a star x is equals to 4। यहाँ ऑपरेशन लगाया a plus x minus 4 equal to 4, so a plus x is equals to 8। यहाँ से x की क्या वैल्यू आई, 8 minus a, so therefore inverse of a belongs to integers is x is equals to 8 minus a। इसका इनवर्स क्या आया, 8 minus a, और ये अगर a इंटीजर है तो 8 minus a भी इंटीजर होगा, तो ये भी इंटीजर वाली सेट में ही लाई करेगा। So we proved our first part by using the definition of commutativity and associativity, and in second part the answer is identity element is 4 and inverse is 8 minus a. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.